Now we are going to read our geography chapter. Title is India, Size and Location. आज हम इस क्लास में बात करेंगे भारत के आकार और उसकी लोकेशन के विषय में। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। भारत को प्राचीन सभ्यताओं में काउंट किया जाता है इन द वर्ल्ड। यह भारत की पूरे वर्ल्ड में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से एक है। इट हैज अचीव्ड मल्टीफैक्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades। अगर हम पिछले 5 दशकों का अनुमान लगाएं, उसका ऑब्जर्वेशन करें, तो हम प्राप्त जानेंगे कि इसने भारत ने सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में मल्टीफैक्टेड प्रोग्रेस को अचीव किया है। इट हैज मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत के द्वारा जितनी भी प्रोग्रेस की गई हैं वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और प्रमुख रूप से ओवरऑल आर्थिक डेवलपमेंट के क्षेत्र उसमें शामिल किए जाते हैं। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। भारत एक कंट्रीब्यूटर रहा है, ग्रेट कंट्रीब्यूटर इसको माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, और उसका आकर्षक रोल सभी के लिए अनजान नहीं है, हम सभी उससे अवगत हैं। भारत को इतिहास के पन्नों पर एक ग्रेट डेवलपर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मैप दिखाया गया है जिसमें हम देख सकते हैं हमारा भारत कहाँ पर सिचुएटेड है। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन को जानने के लिए हमें वर्ल्ड मैप पर ऑब्जर्वेशन करनी होगी। वर्ल्ड मैप पे अगर हम बीच की सेंट्रल लाइन से डिवाइड करते हैं, लोकेशंस को मेंशन करते हैं, तो हम क्या पाते हैं? यहाँ पर आपका ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, north and then south. These are 4 directions on world map, and our India is totally lies in the northern direction of world map. So what is the location of India in world map? In world map, India is located totally on northern hemisphere. यहाँ पर हम देख सकते हैं मैप के थ्रू कि हमारा जो भारत है वो एशिया का हिस्सा है और पूरी तरह से यह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर वर्ल्ड में सिचुएट होता है। लाइज एंटायरली इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। मैप के थ्रू हमने जाना कि यह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर सिचुएटेड है बिटवीन द लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड्स जो इसका एक्सटेंड है 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट में इसको माना जाता है। इसको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? यहाँ पर अगर हम मैप का ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपने मैप को डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ आप देखेंगे जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हम देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूड्स हमारी लंबी रेखाएं होती हैं और लैटिट्यूड्स आपको जानना चाहिए, लॉन्गिट्यूड्स लंबवत रेखाएं वर्टिकल एंड लैटिट्यूड्स लेटी हुई रेखाएं। तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड होता है हमारे भारत का, वो हम किस तरह से जान सकते हैं? यहाँ से आप इस लाइन को मार्क कीजिए, ये है आपका 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड देन 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होगा। और इसकी जो टोटल डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 2933 किलोमीटर टोटल एक्सटेंड। यहाँ पर आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड आपका है 3214 किलोमीटर का। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हमारा 3214 किलोमीटर है एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होगा 68 डिग्री 7 से एंड 97 डिग्री 25, और ये एक्सटेंड हमारा है 2933 किलोमीटर। अब अगर हम एक्सटेंड की बात करें, अगर आप क्वेश्चन हम आस्क करें, तो आपका जो ये नॉर्दर्न पॉइंट्स होता है, इसको हम नॉर्दर्न पॉइंट्स कहते हैं। ये आपका कौन सा होगा? ये यहाँ पर आपका कन्याकुमारी नॉर्दर्न पॉइंट्स के रूप में जाना जाता है। कन्याकुमारी को नॉर्दर्न पॉइंट्स माना जाता है, और यहाँ से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भारत का एक्सटेंड है वो हमारा है 3214 किलोमीटर का। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द एक्सटेंड ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर आपका जो एक्सटेंड होगा वो होगा आपका 2933 किलोमीटर। एंड टोटल एक्सटेंड अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये हमारा टोटल लैंड एरिया एक्सटेंडेड यहाँ पर निकल आएगा। इस तरह से हम इसकी लोकेशंस को
जान सकते हैं। अब बात करते हैं, ये आपका नॉर्दर्न पॉइंट्स है, कन्याकुमारी हमारा नॉर्दर्न पॉइंट्स माना जाता है। व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट? साउथर्न मोस्ट पॉइंट आपका यहाँ पर आता है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स के नीचे सिचुएटेड है, जिसको हम मैप पर लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, डिवाइड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ इन द ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। अब बात की जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस तरह से हमारी भारत को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पर आपके मैप में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो मध्य रेखा है, ये मध्य रेखा हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की रेखा है, जो हमारे भारत को टोटल इक्वल टू हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, ये दोनों इक्वल लगभग इक्वल पार्ट्स होते हैं और टू पार्ट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की रेखा डिवाइड करती है। अगर हमसे बात की जाए कि कौन कौन सी स्टेट्स हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरती हैं, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, गुजरात। जितनी भी स्टेट आप पॉलिटिकल मैप में ऑब्जर्व करेंगे, इसके बीच में आती हैं, इस रेखा को पास करते हुए होती हैं, वो सब आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरने वाली स्टेट्स मानी जाएंगी, जिनको आप मैप में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक हियर, यहाँ पर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरने वाली स्टेट्स होंगी। बीच से अगर आप डिवाइड करें, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये आपकी यहाँ पर आ जाएंगी सारी स्टेट्स जो हैं, जो डिवाइड करती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरती हैं। In southeast, Andaman and Nicobar Islands lie in Bay of Bengal, and in southwest, Lakshadweep Island lie in the Arabian Sea. हमने मैप में देखा, जो हमारा ये टोटल एरिया है, जो मैप का आपको बॉर्डर्ड एरिया दिखाई दे रहा है, ये सारा जो एरिया है, ये आपका लैंड एरिया है। मीन्स हमारे भारत का ये लैंड एरिया माना जाता है टोटल। इससे अलग जो हमारे भारत का बाहरी हिस्सा है, ये आपका समुद्री एरिया होगा। और ये सारी स्टेट्स हैं जो लैंड एरिया के अंतर्गत काउंट होती हैं। इस लैंड एरिया को हम मेन लैंड के रूप में जानते हैं, एंड ये आपका मेन लैंड कहलाता है। एंड जो आपका समुद्री एरिया है, इसको मिलाने के बाद हम इसको यूनियन इंडिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल हियर, जो बे ऑफ बंगाल पर सिचुएटेड है। एंड हियर इज लक्षद्वीप आइलैंड, इंडिया का, जो आपका अरेबियन सी पर लोकेटेड होता है। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यूनियन इंडिया में हमारा ओवरऑल जितने भी आइलैंड्स हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं, और मेन लैंड में टोटल स्टेट्स जो हमारी भारत की मानी जाती हैं, उनको शामिल किया जाता है। इस तरह से हम मैप पर ऑब्जर्वेशन इसको कर सकते हैं। तो साउथ वेस्ट में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है, लाई इन द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी पर सिचुएट होता है। देन यहाँ पर आप स्टेट्स ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ये टोटल स्टेट्स हैं, मेनलैंड्स में आपकी सिचुएट होती हैं, और यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर आपकी काउंट होती हैं। इंडिया का साइज, आकार की अगर हम बात करते हैं, हमारा जो भारत है उसका साइज कितना है, यहाँ पर हमने देखा, ये आपका नॉर्दर्न पॉइंट्स एंड ईस्टर्न एक्सटेंड, ये आपका ईस्टर्न एक्सटेंड हो गया। तो ये आपकी टोटल साइज में कितना है। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हमारा है 3214 किलोमीटर, एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है 2933 किलोमीटर। तो अगर टोटल साइज की हम बात करें भारत का, तो हम इन दोनों को जब प्लस करते हैं, तो वो हमारा टोटल एरिया निकल आएगा। साइज के हिसाब से हमारा टोटल एरिया काउंट हो जाएगा। इस तरह से हम साइज को काउंट कर सकते हैं। द टोटल एरिया, अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से बात करें, पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब, अगर हम ग्लोब पे इसकी पोजीशन मार्क करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से आपका मैप शो हो रहा है। अब टोटल जितना भी हमारे अर्थ पर लैंड एरिया है भारत का, वो वर्ल्ड में जो लैंड एरिया माना जाता है, वो 3 पॉइंट, टोटल लैंड एरिया हमारे भारत का 3.28 मिलियन है। मीन्स जितना आपको ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये एरिया हमारा 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है।
लेकिन जितना भी वर्ल्ड का लैंड एरिया है उन सब में इसका जो परसेंटेज माना जाता है वो 2.4% है। मीन्स लैंड एरिया वर्ल्ड में भारत का जो परसेंटेज एरिया में माना जाएगा वो 2.4% के रूप में काउंट किया जाएगा। भारत को 7th लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है लैंड मास के हिसाब से। जमीनी एरिया के हिसाब से भारत का जो साइज होता है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है, और जनसंख्या के हिसाब से हमारा जो भारत है वो दूसरे नंबर पर काउंट किया जाता है। इट हैज लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप इज 7,516 किलोमीटर। अब हम इसको जानते हैं लैंड एरिया लेंथ के हिसाब से कितना है। हमने ऊपर मैप में बात की थी, ये जो आपका टोटल लैंड एरिया है जो आपको लैंड के बॉर्डर के रूप में दिखाई देता है, ये जो आपका टोटल लैंड एरिया है ये आपका कितना है, ये हमारा है 15,200 किलोमीटर। मीन्स यहाँ पर ये जो बॉर्डर के अंदर लैंड एरिया है ये आपका है 15,200 किलोमीटर है। एंड इसके बाद जो हमारा बाहरी एरिया है मीन्स जिसमें आपके आइलैंड्स भी शामिल होते हैं, समुद्री एरिया जो हमारे भारत में काउंट होता है उसको हम शामिल करते हैं, उसके जो डेप्थ है हमारी वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो हमारी टोटल ओशियन एरिया को काउंट करने के बाद हम काउंट करेंगे 7,516.6 7,516.6 किलोमीटर ये काउंट होता है। तो अगर हम ओवरऑल एरिया की बात करें कि हमारा भारत का साइज कितना है, ओवरऑल साइज कितना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए प्लस करना होगा 15,200 किलोमीटर प्लस 7,516.6, इसको हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे। 7,516.6 किलोमीटर को जब हम इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल साइज निकल आएगा भारत का, कितना हमारा टोटल भारत का साइज माना जाता है। इस तरह से हम इस साइज को काउंट कर सकते हैं। इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन्स बाउंडेड इट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारी नॉर्थन डायरेक्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊंचे ऊंचे लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स पर्वत होते हैं जो हमारे भारत को बॉर्डर बनाने के काम में आते हैं। मीन्स हमारे भारत का जो बॉर्डर बनता है यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में माउंटेन्स के थ्रू बनता है, यहाँ पर बीच में माउंटेन पासिस होते हैं, और इस बॉर्डर को इसलिए भी सेफ माना जाता है क्योंकि यहाँ से एंटर करना आसान नहीं है। ये बहुत सारी फीचर्स भी भारत के लिए क्रिएट करते हैं, जो बाहरी ठंडी हवाएं हैं, विंड्स हैं, उनको भारत में आने से प्रोटेक्ट करते हैं। तो लॉफ्टी माउंटेन्स बॉर्डर का काम हमारे भारत के लिए करते हैं नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। South of about 22 north latitude, India narrow and finally extends toward the Indian Oceans. अगर हम बात करें साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में जाने पर हम क्या देखते हैं, साउथ डायरेक्शन में जब हमारा भारत जाता है, यहाँ पर हमारा जो भारत है, आप यहाँ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बीच का जो साइज है आपका फैलाव लिए हुआ है, एक्सटेंड लिए हुआ है, लेकिन साउथ में जाते जाते ये नैरो साइज में डेवलप हो जाता है, और कहाँ तक फिर इसका जो फैलाव होता है वो सीज के थ्रू, समुद्री रास्तों के थ्रू होता है। तो मीन्स यहाँ पर साउथ में जाते जाते हमारे भारत का साइज नैरो डायरेक्शन के रूप में हमें दिखाई देता है। एंड इट ऑल्सो डिवाइड्स इट इंटू टू सीज, और यह टू सीज समुद्रों के एरियाज के रूप में डिवाइड करता है। अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी है, एंड देन बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, भारत के ईस्ट डायरेक्शन में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगी। यहाँ आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगी और यहाँ पर अरेबियन सी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सटेंड हमारे भारत का माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ को हम देख सकते हैं, साइज के हिसाब से हमारा भारत 7th पोजीशन पे आता है लैंड एरिया के हिसाब से। तो रशिया का लैंड एरिया है 17.09, उसके बाद कनाडा आता है 9.98, एंड देन यूएसए 9.62, उसके बाद चाइना का नंबर आता है आपका 9.59, एंड देन ब्राजील 8.51, एंड देन नेक्स्ट इज 7.69 फॉर ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन नेक्स्ट इंडिया 3.28 लैंड एरिया को कवर करता है। लार्जेस्ट कंट्रीज के हिसाब से, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से, अभी हमने ऊपर बात की थी लैंड एरिया के हिसाब से भारत 7th नंबर पर है,
लेकिन जनसंख्या के हिसाब से जो भारत की रैंक आती है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर काउंट की जाती है। मीन्स जनसंख्या के हिसाब से भारत कौन सी पोजीशन पर काउंट होता है? भारत का काउंट होता है जनसंख्या के हिसाब से चाइना के बाद इंडिया दूसरी पोजीशन पर हमारा काउंट होता है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चाइना और इंडिया, जनसंख्या के हिसाब से चाइना को लार्जेस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक्सटेंड हमने देखा भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये जो रेखा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये आपका इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम जोन को बताता है। मीन्स अब अगर हम वर्ल्ड जोन की बात करें टाइम जोन की, तो वो हमारे भारत, अगर हम अपने भारत का टाइम जोन वर्ल्ड जोन के हिसाब से काउंट करें तो उसमें बहुत टाइम लगाता है। मीन्स यहाँ पर हमारा राजस्थान है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। जब ईस्ट डायरेक्शन में सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर आपका राजस्थान, गुजरात, गुजरात में क्या होगा, 2 आवर्स का टाइम लैग आता है, 2 आवर्स का गैप आता है आपका। और उस समस्या को दूर करने के लिए हमारा जो लोकल टाइम पीरियड है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है और इसको मिर्जापुर इसको लोकेट किया गया है, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड राज्य है। और यहाँ पर जो रेखा है ये 82.3 डिग्री मानी जाती है। ये आपका एक्सटेंड माना जाता है। इस हिसाब से जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है हमारे भारत का, लैटिट्यूड्स रेखाएं आपको पता है जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं हमारे ग्लोब पर, अर्थ पर, मैप पर मानी जाती हैं, ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो सुविधा के लिए, इनका जो काम होता है वो डायरेक्शंस को, प्लेस को बताना होता है। और लॉन्गिट्यूडनल जो वर्टिकल रेखाएं होती हैं मेन लैंड के रूप में, इनका जो डिफरेंस होता है वो लगभग 30 डिग्री माना जाता है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, अब यहाँ पर बात करें लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या होता है, तो हम डिवाइडेशन देखते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हमारी रेखा डिवाइड हो रही है, तो आधा हिस्सा ऊपर है और आधा हिस्सा नीचे है। और लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड, अगर इसको हम स्क्वायर बॉक्स में काउंट करें, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया और ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया हमारे इंडिया का। तो ये सब क्या है, ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो होता है लगभग दोनों 30 डिग्री के बराबर ही इनकी मार्जिन आता है। बहुत कम डिफरेंस आता है, कुछ किलोमीटर्स का डिफरेंस इनके बीच में आता है। तो आप इसको मान सकते हैं लगभग 30 डिग्री का, अबाउट 30 डिग्री मेनलैंड के रूप में इनकी काउंट होती है। इंडियाज ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंड्स अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, लेकिन जो भारत का ईस्ट और वेस्ट में जो फैलाव है वो हमें नॉर्थ टू साउथ में जो फैलाव है उसकी तुलना में छोटा दिखाई देता है। द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन, अभी हमने बात की थी मैप पर 82 डिग्री 30 ईस्ट पर पासिंग थ्रू मिर्जापुर, मिर्जापुर यूपी में सिचुएटेड प्लेस है, इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री, यह पूरे देश के लिए टाइम जोन माना गया है। द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश, इस हिसाब से जो टाइम का गैप आता है अरुणाचल प्रदेश के बीच में और गुजरात के बीच में, तो कितना आएगा, वो 2 आवर्स का गैप आता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ, अब इनके बीच में जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस होता है, प्रभाव होता है, उसके कारण यहाँ पर हमें साउथ टू नॉर्थ में डे और नाइट की ड्यूरेशन में अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मिर्जापुर दिखाया गया है एज ए स्टैंडर्ड टाइम जोन, इसको माना जाता है, ये प्लेस है जो यूपी में सिचुएटेड है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत की लोकेशन स्थिति वर्ल्ड में क्या है? India is located in the center of world between East and West Asia. अब भारत कहाँ पर सिचुएटेड है? आप यहाँ पर मैप से ऑब्जर्वेशन करें तो यहाँ पर हमारा हमारा भारत कौन से कॉन्टिनेंट पर आता है? एशिया में आता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका एशिया है, ये आपका जो एरिया है ये एशिया का हिस्सा दिखाया गया है। तो यहाँ पर एशिया में ये आपका होगा वेस्ट एशिया एंड देन इट्स ईस्ट एशिया, ये ईस्ट एशिया है, ये वेस्ट एशिया है। और भारत कहाँ सिचुएटेड है? हमारा जो भारत है ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर यहाँ पर सिचुएट होता है। तो ये पॉइंट हमें बताता है कि इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया and the routes across the Indian Ocean which connect the countries of Europe and West in the countries East Asia provide the strategic central location to India। मैप के थ्रू हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भारत का एरिया है ये टोटल एरिया किससे कनेक्टेड है? इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत
जो इंडियन ओशन है उसका नाम भारत के नाम पर क्यों पड़ा, अन्य किसी भी ओशन का नाम उस किसी भी देश के नाम पर क्यों नहीं है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करिए, ये इंडियन ओशियन ओशियन की ओर प्रोट्रूड होता है हमारा जो पेनिनसुला है। और इसके कारण ये कनेक्ट कितने देशों को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से इंडियन ओशियन से कनेक्ट हो रहा है भारत बहुत सारे देशों से, रशिया, यहाँ पर अन्य यूरोप यूरोप से भी यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो कई प्लेसेस से हमारा भारत कनेक्ट होता है इंडियन ओशियंस के थ्रू, जिनके थ्रू यहाँ से व्यापार होता है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आता है। तो कई देशों के साथ हमारा भारत इंडियन ओशंस के रास्तों के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसके कारण इसको एक मेन पोजीशन माना जाता है, सेंट्रल पोजीशन पे इसको माना जाता है। डिकेन पेनिनसुला हेल्प्स इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कनेक्ट। अभी हमने डिकेन पेनिनसुला की बात की थी। मैप में अगर हम देखें डिकेन पेनिनसुला क्या है आपका, तो हम बात करते हैं। यहाँ पर डिकेन पेनिनसुला क्या है, ये आपका जो एरिया होता है, आप अगर वर्ल्ड का आप इंडिया का फिजिकल मैप ऑलरेडी रीड कर चुके हो, तो उसको अगर आप माइंड में ले, ये आपका माउंटेन एरिया है। उसके बाद ये प्लेन एरिया होगा आपका बीच में, यहाँ पर राजस्थान डेजर्ट एरिया होगा। ये आपका पेनिनसुला एरिया होता है जो ट्राइंगल शेप में होता है। और ये प्रोट्रूड कहाँ को होता है, ये इंडियन ओशन की ओर प्रोट्रूड होता है, ये इंडियन ओशन की ओर प्रोट्रूड होता है। और ये रास्ता आपका कनेक्ट करता है सभी कॉन्टिनेंट्स को, व्यापार यही के थ्रू व्यापार होता है। आपको पता है 100 ईयर्स पहले जब तक हमारे भारत समुद्री रास्तों का ज्ञान नहीं था हम लोगों को, तब हम क्या करते थे, लैंड एरियाज के थ्रू व्यापार करते थे। लेकिन जैसे जैसे समुद्री रास्तों का ज्ञान हुआ, तो भारत से व्यापार के रास्ते जो खुले हैं वो सारे इंडियन ओशन के थ्रू ही ओपन हुए हैं। और इसी कारण से इसको मेन ओशियन माना जाता है, और भारत से कनेक्ट होने वाला, ये सभी देशों को कनेक्ट करने वाला एक प्रमुख ओशन है। इसी कारण से इसका नाम भी भारत के नाम पर रखा गया है। द ओशियन विच इज साउथ ऑफ इंडिया, वह ओशियन जो भारत के साउथ में है, गिवन नेम इंडियन ओशन, इसको इंडियन ओशन नाम दिया गया है। एज नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन, भारत की जितनी लंबी कोस्ट लाइन किसी और देश की नहीं है, उन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज। और भारत का जो इंडियन ओशन है वो सभी कॉन्टिनेंट्स के साथ इसको कनेक्ट करने का काम करता है। द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट्स। अब पहले क्या था, पहले हमारे भारत का जितना भी व्यापार होता था, जितने भी हमने इतिहास पढ़ा है, जितने भी सिविलाइजेशन हमारे देश में आई है, जितने भी राजा महाराजा पुराने समय में, चाहे वो मुगल हो, कोई भी जातियां हैं, वो हमारे भारत में आई हैं, तो वो समुद्री रास्तों से तो नहीं आई हैं, सब पहले लैंड रूट्स के द्वारा आती थी। तो इसी कारण से जो हमारा लैंड रूट है वो ओल्डर एरिया माना जाता है। जितना भी ये लैंड एरिया है ये सब आपका ओल्डर लैंड मासेस थे, जिनके थ्रू भारत में अन्य प्रजातियां भारत में आई हैं, ये सब एक्सटेंड हुआ है। तो सी रूट्स जो है वो उतना ओल्डर नहीं है। वेरियस पासेस अक्रॉस माउंटेन्स, हमने जाना था जो माउंटेन्स एरिया होता है आपका, माउंटेन एरिया कैसे होता है, इस तरह से होता है। अब माउंटेन्स के बीच में जो ये गैप होते हैं इनको हम पासेस कहते हैं, मार्ग कहते हैं। तो जितनी भी प्रजातियां थी माउंटेन्स के इन एरियाज को, रास्तों को यूज करती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाने के लिए। तो इन माउंटेन्स के पासेस को यूज किया गया ट्रेवलर्स के द्वारा प्राचीन काल में। एज ओशियन लिमिटेड सच इंट्रैक्शंस टू द लॉन्ग टाइम, क्योंकि उस समय तक, लंबे समय तक जो समुद्री रास्ते थे वो ना तो जाने जाते थे किसी के द्वारा, और वो प्रतिबंधित थे, वहां से जाना पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ समुद्री रास्तों का, उसके बाद समुद्री रास्तों से व्यापार होने लगा। द लैंड रूट्स हेल्प इंडिया इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब ये जितना भी लैंड एरिया था जिनके थ्रू व्यापार होता था, जिनके द्वारा भारत में आगमन हुआ अन्य सभी प्रजातियों का, ये सब क्या थी, इनके द्वारा केवल सामग्रियां ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती थी, बल्कि विचारधाराएं भी एक्सचेंज हुई। इंडिया हैव प्रोपोगेट द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड रामायण एंड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड इंडियन न्यूमरल एंड डेसिमल सिस्टम भी इसी के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। भारत के जितने भी उपनिषद हैं, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियां हैं, ये सब इन्हीं विचारों के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैली हैं। भारत का जो व्यापार होता था स्पाइसेस, मुस्लिम्स, एक फैब्रिक जो प्राचीन काल में प्रचलित था, एंड अदर मर्चेंडाइज और अन्य सब सामग्रियां अन्य देशों के साथ इनका व्यापार होता था। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि केवल भारत ही दूसरों को अपनी विचारधाराएं प्रमोट करता था, भारत भी उससे प्रभावित था। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, जो ग्रीक स्क्रप्चर्स हैं, ग्रीक की
आर्किटेक्चरल शैली है वो भी भारत में इन्हीं आदान प्रदान के थ्रू आई है। जो डॉम्स मिनारेट जो हम देखते हैं आज की, जितनी भी हमारी पुराने समय की एंशियंट टाइम की इमारतें हैं उन सब में हमें डोम्स कल्चर देखने को मिलता है, मिनारेट्स देखने को मिलती हैं। ये सब किस कला से प्रभावित है? ये सब ग्रीक स्कल्पचर से प्रभावित हैं। और ये सब भी किसके कारण हमारे भारत में आई हैं? ये सब इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के थ्रू ही हमारे भारत में आई हैं। इसी को हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के रूप में जानते हैं। और इसी तरह से व्यापार होता था विभिन्न मार्गों के द्वारा। अब एक प्रॉब्लम ये थी कि जो यूरोप तक व्यापार होता था, यहाँ से इन मार्ग को यूज किया जाता था यूरोप के लिए। ये लैंड बहुत लंबी होती थी, तो उस कंडीशन को सुधारने के लिए यहाँ पर इजिप्ट इजिप्ट प्लेस था, यहाँ पर एक सूज कैनल का निर्माण किया गया। और इस कैनल के द्वारा इस कैनल को जोड़ा गया और यहाँ से एक सूज कैनल 1869 में डेवलप की गई थी। और इस कैनल के थ्रू अब छोटा रास्ता क्रिएट किया गया यहाँ से यूरोप जाने का, और इस तरह से मेडिटेरियन सी के साथ होते हुए अब यूरोप को हम आसानी से जा सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे डेवलपमेंट किए गए जिससे कि इन एरियाज को कम किया जा सके, समुद्री मार्ग को छोटा किया जा सके। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी इंडियाज नेबर एंड नेबरिंग कंट्रीज, भारत के पड़ोसी देश। वे देश जो हमारे भारत के पड़ोसी कहलाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में सब भारत का हिस्सा ही थे। अगर हम वन बाय वन पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो नियरेस्ट पड़ोसी माना जाता है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान अब हमारा पड़ोसी देश माना जाता है, लेकिन पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था 1947 से पहले। अब इसके हम वन बाय वन देखते हैं, यहाँ से कितना लैंड बॉर्डर हमारा पाकिस्तान का एरिया कवर करता है। ये हमारा इतना लैंड एरिया भारत पाकिस्तान के द्वारा यूज किया जाता है। ये लैंड बॉर्डर बनाते हैं, ये सब बॉर्डर हैं जो पाकिस्तान के द्वारा बनता है और ये लैंड बॉर्डर से कनेक्टेड है। अब जो जो स्टेट इसके अंदर में आती हैं तो वो सब लैंड बॉर्डर बनाती हैं पाकिस्तान के साथ। उसके बाद एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा आपको लैंड का दिखाई दे रहा है, जिसको हम पामीर कोट के नाम से भी जानते हैं, आमिर कोट नोट के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये आपका कौन सा लैंड बॉर्डर बनाता है? ये अफगानिस्तान का लैंड बॉर्डर यहाँ से बनता है। इस तरह से लैंड के थ्रू यहाँ से अफगानिस्तान कनेक्टेड है। तो पहला नेबर आपका हुआ पाकिस्तान, उसके बाद दूसरा अफगानिस्तान। और ये कौन सी डायरेक्शन में है आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में दोनों पड़ोसी देश भारत के सिचुएटेड है। उसके जस्ट बाद आपका आता है चाइना। चाइना, इसके बाद यहाँ पर जो ये लैंड बॉर्डर बन रहा है ये आपका चाइना का है यहाँ तक। इसके बाद नेपाल का लैंड बॉर्डर शुरू हो जाता है, मीन्स थर्ड नेबर आपका हो गया चाइना, देन नेपाल, फिर भूटान आपका यहाँ पर आ गया, ये भूटान का एरिया होगा आपका। एंड उसके बाद फिर चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है, मीन्स चाइना दो प्लेस पर लैंड बॉर्डर क्रिएट करता है हमारे भारत के साथ। इसके बाद आपका आता है ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये आपका लैंड बॉर्डर होता है म्यांमार का। एंड देन बांग्लादेश, बांग्लादेश थ्री साइड से हमारे भारत से घिरा हुआ है। तो ये आपका लैंड बॉर्डर बनाता है भारत का बांग्लादेश के साथ। तो इस तरह से ये सब हमारे लैंड से कनेक्टेड नेबरिंग कंट्रीज हो गए। एक नेबरिंग कंट्रीज के रूप में हमारे जाने जाते हैं जो वे कंट्रीज जो भारत के लैंड से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सी वे वाटर के थ्रू, सी एरियाज के थ्रू हमारे भारत के पड़ोसी में रूप में काउंट किए जाते हैं। यहाँ पर आप श्रीलंका देख सकते हैं। ये श्रीलंका जो हमारा कनेक्टेड है यहाँ पर पाक स्ट्रेट, यहाँ से जाने जाते हैं। यहाँ पर इसकी गल्फ ऑफ मन्नार है जो भारत से कनेक्टेड है। मन्नार गल्फ क्या है, तीन साइड से जो लैंड से घिरी है और एक साइड से समुद्री एरिया से कवर होती है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर सिचुएटेड है आपकी। उसके बाद आपका भारत के साउथ में लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ डायरेक्शन में आपका ये मालदीव्स है जो कि बॉर्डर बनाता है समुद्री एरिया के साथ ही। इस तरह से ये दोनों हमारे सी नेबर्स हो गए, श्रीलंका एंड मालदीव्स हमारे सी नेबर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, ज्यादातर देश ऐसे हैं जो लैंड बॉर्डर बनाते हैं, लैंड के साथ कनेक्टेड है। लेकिन हमारे सी बॉर्डर बनाने वाले, सी के साथ कनेक्टेड जो दो पड़ोसी हैं वो हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। इनको हम सी नेबर्स में जानते हैं। इट्स नेबर्स के रूप में इंडिया इज कंप्राइज ऑफ 28 स्टेट। इस हिसाब से हमारा जो भारत है उसका फिजिकल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन जो किया गया उसमें 29 स्टेट्स हैं। ये हमारी सब स्टेट्स यहाँ पर दिखाई गई हैं।
29 स्टेट्स हैं हमारे भारत की एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। करंट में 2 टेरिटरीज इंक्लूड हो गई हैं, पहले 29 स्टेट हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर को स्टेट्स के रूप में हटा दिया गया है, टेरिटरीज में काउंट किया गया है, और लद्दाख को अलग टेरिटरी के रूप में काउंट किया गया है। इस हिसाब से हमारी 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज होती हैं जो शेयर करती हैं लैंड बॉर्डर्स को विद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अभी हमने मैप से ऑब्जर्व किया था, ये आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्रिएट होती हैं। इसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में चाइना, नेपाल एंड भूटान, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। इसमें चाइना, नेपाल और भूटान के साथ बॉर्डर बनाती हैं। ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश, ईस्ट डायरेक्शन में आपका म्यांमार और बांग्लादेश आता है ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स, साउथ डायरेक्शन में आपका श्रीलंका एंड मालदीव्स आपका यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में आता है। ये इस तरह से हमारे नेबर्स काउंट किए जाते हैं, एडजेसेंट कंट्री के रूप में इनको जाना जाता है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल। अब हमने बात की थी पार्क स्ट्रेट की, हमने अभी मैप में भी ऑब्जर्व किया था। जो श्रीलंका है ये एक नैरो चैनल, ये बारीक लाइन आपको जो महीन दिखाई दे रही है, ये एक नैरो चैनल है जिसके थ्रू हमारा भारत श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, इसको पार्क स्ट्रेट कहते हैं। इसके साइड में ही हमने बात की थी गल्फ ऑफ मन्नार की, जो 3 साइड से लैंड एरिया है और 1 साइड से आपका समुद्री एरिया के रूप में जाना जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर लोकेटेड है। Maldives Islands are situated to the south of लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड हमारा यहाँ पर सिचुएटेड है। अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड का मैप डायरेक्शन निकालते हैं तो ये आपका साउथ डायरेक्शन है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ। तो इस लक्षद्वीप आइलैंड की साउथ डायरेक्शन में मालदीव्स हमारा सिचुएट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैप में साउथ डायरेक्शन में आपका मालदीव्स सिचुएट करता है। देन नेक्स्ट इज ए पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड। पेनिनसुला एक वो लैंड होता है जो बॉर्डर करता है 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है एंड मेन लैंड इज 1 साइड। मीन्स आप बात करें भारत की, भारत का जो ये एरिया है यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, ये थ्री साइड से, यहाँ देखिए 1 2 3 साइड से ये आपका किससे घिरा हुआ है, वाटर एरिया है टोटल, और यहाँ से 1 साइड से लैंड एरिया से कनेक्ट है। तो मीन्स ये आपका कौन सा एरिया होगा, पेनिनसुला एरिया हो गया, जो 3 साइड से आपका वाटर बॉडी से घिरा हुआ माना जाता है। इंडिया ऑन द इंटरनेशनल हाईवे और ट्रेड एंड कॉमर्स, यहाँ पर आप व्यापार देख सकते हैं। इंडियन ओशियंस प्रमुख रोल अदा करता है व्यापार के लिए। ये सब कनेक्टेड एरियाज हैं जिनके थ्रू व्यापार होता है भारत का अन्य देशों के साथ। और हाईवेज, यहाँ पर ब्लैक लाइंस जो शो हो रही हैं, डॉटेड लाइंस समुद्री रास्तों से व्यापार को बताती हैं, और डार्क लाइंस आपकी हाईवेज, एयरवेज के थ्रू जो व्यापार होता है उसको इंडिकेट करती हैं। और सभी देशों के साथ भारत का व्यापार यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज, डू यू नो फ्रॉम द चैप्टर, क्या क्या आपने जाना है, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन इज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है हमारे भारत का। साउथर्न मोस्ट पॉइंट कैसे, यहाँ पर हमने जाना था पिछले मैप में, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के यहाँ नीचे डायरेक्शन में आप अगर जाते हैं साउथ डायरेक्शन की ओर, तो यहाँ पर आपका साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट माना जाता है। लेकिन 2004 में जब सुनामी आई थी तब यह साउथर्न मोस्ट पॉइंट सबमर्ज हो गया था, पानी में विलीन हो गया था। इस कारण से अब यह आपका इंडिकेट होता है 2004 में यह सबमर्ज हो चुका है। एंड सिंस द ओपनिंग ऑफ सूज कैनल इन 1869 में सूज कैनल का जब निर्माण हुआ, उसके कारण जो डिस्टेंस थी वो कम हुई थी यूरोप और इंडिया के बीच में 7000 किलोमीटर की। अब सूज कैनल क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सूज कैनल, ये इजिप्ट का जो एरिया है बीच में, यहाँ पर रेड सी, यहाँ पर मेडिटेरियन सी आपका यहाँ आता है। यहाँ से एक छोटी सी कैनल का निर्माण किया गया जिससे भारत से इंडियन ओशन से होकर सीधे रास्ता शॉर्ट आउट किया गया और यहाँ से यूरोप जाना इजी हो गया मेडिटेरियन सी से होकर। और पहले व्यापार कैसे होता था, इस लाइन के थ्रू आप देख सकते हैं, नीचे से यहाँ से इतना लंबा रास्ता क्रॉस करना पड़ता था, उसके बाद यूरोप जाते थे। और ये दूरी जो कम हुई है वो 7000 किलोमीटर की दूरी है जो कम की गई है इस कैनल के निर्माण के कारण। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो सूज कैनल है वो कम करती है डिस्टेंस को। बिफोर 1947 से पहले देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। भारत में 2 टाइप्स की स्टेट्स थी, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस वो एरिया था जहाँ जो ब्रिटिश शासकों के अंडर में था,
एंड प्रिंसली स्टेट्स वो एरियाज थे जहाँ पर ब्रिटिश अन्य पीपल्स को, जस्ट लाइक मुगल्स हो गए, उन सबको अपने अपॉइंटमेंट, अपने सहायक के रूप में अपॉइंट्स करते थे, लेकिन वे स्टेट्स भी किसके अंडर में काम करती थी? ब्रिटिशर्स के अंडर में ही काम किया करती थी। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स, प्रोविंसेस डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा रूल की जाती थी, हु वर अपॉइंटेड बाय द वायसराय, और वायसराय के द्वारा इन ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था। प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल लोकल पीपल्स, जिनको हायर किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, हु एक्नॉलेज सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर द लोकल ऑटोनॉमी, और उनको प्रभुसत्ता दी जाती थी लोकल ऑटोनॉमी में, लेकिन सारे जो नियम कानून इनके द्वारा फॉलो किए जाते थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए गए नियम कानून ही इनके द्वारा फॉलो किए जाते थे। तो टू टाइप्स की प्रोविंसेस यहाँ पर भारत में देखने को मिलती थी। समरी के रूप में अगर हम बात करें, इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कमर्शियल एंड कल्चरल हेरिटेज। हमने अभी तक चैप्टर से जाना है कि जो हमारा भारत है वो इसकी व्यापारिक और कल्चरल हेरिटेज, संस्कृति के रूप में जाना जाता है। भारत की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड में फेमस है, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इसको कहते हैं। इंडिया स्प्रेड्स अक्रॉस बोथ, भारत का जो फैलाव है ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर, इंडियाज लैटिट्यूडल स्ट्रेंथ बिटवीन 8 to 4 डिग्री नॉर्थ में एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ में है। मीन्स नॉर्थ में कहाँ से? कन्याकुमारी से कश्मीर तक। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच जो आपका जाना जाता है वो राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश तक माना जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 20 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कट अक्रॉस द कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो रेखा है भारत को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। एंड द कंट्री हैज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, and Lakshadweep Island situated in southwest direction. The total area of India land masses, जो भारत की टोटल लैंड मास एरिया है वो 3.28 है, जो हमारे वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% क्रिएट करता है। इस हिसाब से भारत को सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है वर्ल्ड में लैंड एरिया के हिसाब से, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भारत की जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर पर काउंट की जाती है। यहाँ पर हमने शूज कैनल जाना, शूज कैनल की ओपनिंग हुई थी 1869 में। इसको डेवलप किया गया था व्यापारिक रास्तों के रूप में, जो समुद्री एरिया चुना जाता था व्यापार के लिए, उसके थ्रू जो डिस्टेंस होती थी उसको कम करने के लिए इस कैनल का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर इससे जो दूरी कम हुई थी वो 7000 किलोमीटर की दूरी को डिक्रीज किया गया। यूरोप एंड इंडिया के बीच में ये दूरी कम करने का काम करता है। इंडिया इज बॉर्डर बाय यंगफोल्ड माउंटेन, जो भारत है बॉर्डर बनाता है यंगफोल्ड माउंटेन से नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड द बे ऑफ बंगाल है ईस्ट डायरेक्शन में, एंड अरेबियन सी है वेस्ट डायरेक्शन में, इंडियन ओशन इन द साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह से हम भारत की बॉर्डर को देख सकते हैं। The trapped shape of southern India divides Indian Ocean into Arabian Sea and Bay of Bengal. Indian Oceans divide होता है टू पार्ट्स में, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। एंड इंडिया टोटल कोस्ट लाइन, जो भारत का टोटल कोस्ट लाइन एरिया है इंक्लूड, जिसमें शामिल किए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी और लक्षद्वीप आइलैंड्स भी, वो हमारा टोटल 7516.6 किलोमीटर होता है। इंडियाज ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच, भारत का पूर्वी और पश्चिमी स्ट्रेच जो फैलाव है, नॉर्थ साउथ स्ट्रेच ईच मेजर्स अप्रोक्सीमेटली लगभग 3000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, और जो इनके बीच का टाइम लैग माना जाता है वो 2 घंटे का माना जाता है लोकल टाइम्स के हिसाब से, ईस्टर्न और वेस्टर्न एंड्स पर। मीन्स ईस्टर्न ईस्ट टाइम में और वेस्ट टाइम में 2 घंटे का टाइम लैग आता है। मीन्स अगर अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज हुआ था वो 6 o'clock होता है, तो वो राजस्थान में किस समय पर होगा? वो आपका गुजरात में आपका वो होगा 2 hours later, मीन्स 8 o'clock पर। इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम इज टाइम अलोंग लैटिट्यूड 80 to 3 degrees ईस्ट, स्टैंडर्ड टाइम एरिया को माना जाता है भारत का 82.3 डिग्री ईस्ट में। एंड दिस लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू मिर्जापुर, यह मिर्जापुर के एरिया से होकर गुजरता है जो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। एंड इसी को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से भी लोकेट करते हैं। while India's longitudinal stretches, इसका longitudinal stretch give rise to the time lag between east and west, यह ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में टाइम लैग को क्रिएट करता है। और लैटिट्यूडनल स्ट्रेच जो है वो प्रभावित करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ।
इस तरह से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड्स लोकेट होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में. So this chapter is completed here, students. I hope you understand it very well. Try to read this chapter with your NCERT book also and observe it all points which is explained in this video.